हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट इन्फ्रा। तो गाइस, वीडियो में हम बात करेंगे इश्यूज इन केबल एंड इंटरफेसेस। ये हमारे जो केबल्स रहते हैं, इंटरफेसेस होते हैं, उनमें किस टाइप के इशू रहते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जब भी हम अपना नेटवर्क बनाते हैं और हमारी जो केबलिंग होती है और हमारे जो केबल्स होते हैं, इंटरफेसेस होते हैं, उनमें कोलिजन्स या फिर एरर, डुप्लेक्स मिसमैच या फिर स्पीड मिसमैच, इन सब के कारण वहाँ पे कुछ इशू को कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। कोलिजन क्या होता है, एरर क्या होता है, डुप्लेक्स मिसमैच एंड स्पीड मिसमैच क्या रहेगा, बारी बारी से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कोलिजन के बारे में डिस्कस करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कुछ कोलाइड यहाँ पे हो रहा होगा। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो हमारे दो स्टेशंस हैं, स्टेशन ए, स्टेशन बी, जो कि एक शेयर्ड मीडिया के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। खास तौर पे ये शेयर्ड मीडिया पे ही होता है। अब जो कोलिजन में यहाँ पे कोलिजन में क्या होगा, एक ही टाइम पे दोनों स्टेशन या फिर जो भी मल्टीपल स्टेशन है वो क्या करेंगे, अपने फ्रेम को सेंड करना शुरू कर देंगे और फिर वो कोलाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ईथरनेट मीडिया रहता है, इस पे हमारा एक कोलिजन डिटेक्शन के लिए हमारे टेक्निक होती है CSMA-CD हम जिसको बोलते हैं। इसका मीनिंग है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। कोलिजन डिटेक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हमारा ये कोलिजन जो है वो डिटेक्ट करा जाए। तो ये सिनेरियो रहता है। तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, स्टेशन ए ने भी फ्रेम सेंड करा, स्टेशन बी ने भी हमारा फ्रेम सेंड करा, तो यहाँ पे हो गया कोलिजन। तो कोलिजन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक्सेस कंट्रोल होता है और शेयर्ड बैंडविथ, जो हमारी जो ये शेयर्ड मीडिया है, इसमें जो ये शेयर्ड बैंडविथ रहेगी ना, ये शेयर करी जाएगी जितने भी हमारे ये स्टेशंस रहेंगे। जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हो स्टेशन ए और स्टेशन बी यहाँ पे है, तो ये शेयर कर रहे होंगे यहाँ पे। तो ये रहता है। अब यहाँ से देखो, अगर मीडियम जो है वो शेयर्ड है तो एक ऐसा ऐसा मैकेनिज्म तो बिल्कुल होना चाहिए जो कि कोलिजन को डिटेक्ट कर पाए। इसी वजह से हम क्या करते हैं, CSMA-CD का यूज़ करते हैं, ठीक है। ताकि कोलिजन डिटेक्ट होगा तो हमें ये पता होगा ना कि हमको रीट्रांसमिशन की भी ज़रूरत है कि कोलिजन हो गया है, डेटा को हमें मतलब जो हमारा फ्रेम है उसको दोबारा सेंड करने की ज़रूरत होनी चाहिए, मतलब ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सिनेरियो यहाँ पे रहता है। अब हम इसका दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, यानी कैरियर को सेंस करा जाता है। जैसे कि स्टेशन ए है, स्टेशन ए ने क्या करा, कैरियर को सेंस कर लिया। उसे लगा कि भाई यहाँ पे कोई अभी ये चैनल जो है वो आइडल है, फ्री है, और उसने अपना डेटा सेंड करना शुरू कर दिया। स्टेशन बी ने अगर क्या करा, सेंस करा कि जो स्टेशन यहाँ पे पहले से कोई है जो कि क्या कर रहा है, अपना फ्रेम या फिर डेटा को सेंड कर रहा है, ट्रांसमिशन चल रहा है, तो वो स्टेशन बी क्या करेगा, यहाँ पे वेट करेगा जब तक स्टेशन ए अपने सारा डेटा को या फिर जो भी फ्रेम है उसको ट्रांसमिट ना कर ले। इतने में स्टेशन बी क्या करेगा, यहाँ पे वेट करेगा। तो ये यहाँ पे सिनेरियो रहता है। फिर एक सिनेरियो हम और देख लेते हैं जिसके अंदर क्या होगा, स्टेशन ए एंड बी यहाँ पे भी हैं। तो यहाँ पे देखो कैरियर सेंस क्या होता है, जैसे स्टेशन ए है, यहाँ मैंने सर्कल करके बताया हुआ है। इस सर्कल यानी अपने चारों ओर तो वो क्या कर लेगा, कैरियर को सेंस कर लेगा, लेकिन जो पूरा चैनल है उसे मतलब अपने लाइक अपने नोड के जहाँ पे वो नोड कनेक्टेड है, जैसे स्टेशन ए जहाँ कनेक्टेड है, इस सर्कल के चारों उसने चेक कर लिया कि भाई चैनल जो है वो आइडल है, कोई भी डेटा और कोई भी मतलब ट्रांसमिशन हो नहीं रहा है, कोई भी बाकी स्टेशन यहाँ पे ट्रांसमिशन कर नहीं रहे हैं। इसी तरीके से स्टेशन बी ने भी क्या करा, यहाँ पे कोलिजन को सॉरी यहाँ पे क्या करा, कैरियर को सेंस करा। उसे भी कुछ नहीं लगा कि भाई किसी ने किसी भी डिवाइस ने या फिर किसी भी स्टेशन ने यहाँ पे ट्रांसमिशन करा हुआ है, उसे भी चैनल आइडल लगा। तो उसके केस में क्या होगा, स्टेशन ए ने भी अपना यहाँ पे फ्रेम सेंड करना शुरू कर दिया, स्टेशन बी ने भी शुरू कर दिया। तो यहाँ पे फिर वही आगे चल के फिर कोलिजन होएगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब है, बिल्कुल जब तक पास नहीं आ जाता ना, जो डेटा ट्रांसमिट हुआ है वो स्टेशन के बिल्कुल पास नहीं आ जाता, तब तक वो कैरियर को सेंस नहीं कर पाता है। इस वजह से यहाँ पे कोलिजन हो रहा है। नॉर्मल केस में अगर कोलिजन हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीट्रांसमिशन यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होती नहीं है। ये एक्चुअली इसका ऑपरेशन ही होता है। अगर हमारा ये कोलिजन इस तरीके से होता है
तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्या हो रहा है, अगर एक्सेसिव रेट में बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। मतलब कॉमन कोजेज ऑफ एक्सेसिव कोलिजन, बहुत ज़्यादा अगर एक्सेस में कोलिजन हो रहा है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, डिवाइसेस कनेक्टेड एज फुल डुप्लेक्स ऑन अ शेयर्ड मीडियम। मतलब जो डिवाइसेस हैं, जो फुल डुप्लेक्स की जो डिवाइसेस हैं वो शेयर्ड मीडियम के थ्रू कनेक्टेड होंगी, या फिर जो एनआईसी है वो ब्रोकन हो सकती है डिवाइसेस की, या फिर सिंपली टू अ मैनी स्टेशन ऑन दी शेयर्ड मीडियम, या फिर बहुत ज़्यादा जो हमारे स्टेशंस रहेंगे वो शेयर्ड मीडियम के साथ कनेक्ट कर दिए जाएँ, तो ये इसके केस में हो सकता है। एक जो हमारा प्रॉब्लम रहेगी वो किस में हो सकता है, लेट कोलिजन के अंदर। अगर लेट कोलिजन, मतलब कोलिजन का लेट हमें पता चल रहा है, तो उसके केस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। द स्टेशन दैट रिपोर्ट्स अ लेट कोलिजन मेयरली इंडिकेट द प्रॉब्लम, ठीक है। इसके केस में, लेट कोलिजन के केस में भी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज नॉर्मल कोलिजन हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं होता कि हम ये कहें कि मैक्सिमम कोलिजन रेट इतना होना चाहिए या फिर मिनिमम होना चाहिए। बट लेट कोलिजन और एक्सेसिव कोलिजन के केस में क्या होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। लेट कोलिजन के कोज क्या क्या हो सकते हैं, इनकरेक्ट केबलिंग, ठीक है, जो केबल हम यूज़ करें वो इनकरेक्ट यूज़ करी हो, या फिर क्या हो सकता है, जो एनआईसी कार्ड है, ठीक है, वो मतलब सही से ना लगा हो, या फिर मतलब वहाँ पे कुछ करप्ट हो रखा हो, या फिर जो एनआईसी कार्ड है वो ही ठीक ना हो, तो उसके केस में क्या होता है, हमारे यहाँ पे कोलिजन होता है। तो ये बेसिकली कोलिजन का सिनेरियो रहता है। तो गाइस इसमें अब बात करेंगे एरर्स की, ठीक है। तो एरर्स कैसे हो सकते हैं इंटरफेसेस, या तो इंटरफेस अप होगा, डाउन होगा, या फिर हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन हो। तो इसके बारे में हम जब हम कमांड यूज़ करेंगे, शो इंटरफेस हमारी कमांड होती है, उसके बारे में फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो वो उसके अंदर मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी कि एरर्स ये हमारे अप डाउन होने का मीनिंग क्या है। तो ये रहेगा गाइज। अब हम बात करने वाले हैं डुप्लेक्स मिसमैच और स्पीड मिसमैच की। तो नाम से ही पता चल रहा है डुप्लेक्स मिसमैच हो रहा होगा। डुप्लेक्स क्या होता है, डुप्लेक्स मीनिंग का यहाँ पे होता है, हमारे 3 तरह के ट्रांसमिशन मोड होते हैं। एक हमारा सिंपल मोड होता है, हाफ डुप्लेक्स मोड हमारा होता है, और फुल डुप्लेक्स होता है। खास तौर पे तो हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स की हम बात करते हैं। तो जो हमारे डुप्लेक्स होंगे ना, मान लो कि जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हो, हब है हमारा यहाँ पे, मान लो कि हाफ डुप्लेक्स चल रहा है, स्विच पे हमारा फुल डुप्लेक्स चल रहा है, मतलब दोनों जो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है उनका जो ट्रांसमिशन मोड है वही मैच नहीं कर रहा है। तो उसके केस में क्या हो रहा है, हो सकता है फिर वो क्या हो जाएगा, हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा। तो गाइज मैंने ये नहीं दिखाया है कि हब पे हमारा हाफ डुप्लेक्स चल रहा है और स्विच पे फुल डुप्लेक्स चल रहा है। मैंने यहाँ पे सिर्फ टर्मिनोलॉजी बताई है, हाफ डुप्लेक्स का यहाँ पे किस तरीके से वर्किंग होती है और फुल डुप्लेक्स की वर्किंग कैसी होती है वो दिखाया है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, एक ही डिवाइस सेंड कर रही होगी, एक ही डिवाइस जो है रिसीव कर रही होगी, मतलब साइमल्टेनियस सेंडिंग और रिसीविंग नहीं हो रही होगी दोनों डिवाइसेस के थ्रू। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, साइमल्टेनियस डेटा ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग का काम होता है। तो ये मैंने वर्किंग दिखाई है। तो डुप्लेक्स का यहाँ पे क्या रहेगा, जो हमारा ट्रांसमिशन मोड है ना, जो 2 डिवाइसेस होंगे उनके बीच में डिफरेंट होगा, तो उसके केस में भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। दूसरा हमारा होता है स्पीड मिसमैचिंग की भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके केस में भी यहाँ पे रहता है स्पीड मिसमैचिंग। मतलब 2 जो डिवाइसेस हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, डेटा ट्रांसमिट कर रही है, फ्रेम ट्रांसमिट कर रही है, तो उसके केस में क्या होगा कि एक जो डिवाइस है उसकी स्पीड अलग है डेटा सेंड करने की, और स्पीड जो है, और जो दूसरी हमारी डिवाइस रहेगी उसकी साइड से अलग है, तो उसके केस में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हमारी कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब हम डिस्कस करेंगे कमांड के बारे में, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। जो ये इश्यूज़ हैं ये हमने चाहे एरर की वजह से हैं, या फिर हमारे डुप्लेक्स और स्पीड मिसमैचिंग की वजह से आ रहे हैं, या फिर कोलिजन की वजह से आ रहे हैं, तो उसको हम किस तरीके से चेक करते हैं। यहाँ पे शो इंटरफेस कमांड हमारी होती है, जिसको हम हमारे फर्दर वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो एक ये यहाँ पे टेबल बनी हुई है, ये आप एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि हम जब अपनी प्रैक्टिकल
करेंगे, इस कमांड को यूज़ करके देखेंगे, तो कुछ रिज़ल्ट हमारे शो होते हैं इस कमांड के बाद। तो उनका मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से हम चेक करते हैं कि इसका मीनिंग ये है, ये किस टाइप का एरर शो कर रहा है, तो वो ये हमारी टेबल बता रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिजन, कोलिजन क्या बताएगा, कोलिजन कितना हो रहा है, ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ कोलिजन अकर्ड बिफोर द इंटरफेस ट्रांसमिटेड अ फ्रेम टू द मीडिया सक्सेसफुली, मतलब नंबर ऑफ टाइम, मतलब कोलिजन कितना टाइम अकर हो रहा है वो बताएगा, नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। देन गेंट्स, गेंट्स का यहाँ पे क्या है, फ्रेम रिसीव एक्सीड द मैक्सिमम फ्रेम साइज, जो मैक्सिमम फ्रेम साइज होता है वो 1518 बाइट्स का होता है। अगर इसको भी एक्सीड कर दे फ्रेम का साइज़, तो उसके केस में यहाँ पे ये शो करेगा, ठीक है। देन रंट्स, रंट्स यहाँ पे क्या है, फ्रेम रिसीव दैट आर स्मॉलर देन लीस्ट मैक्सिमम फ्रेम साइज, जो कम से कम फ्रेम का साइज़ है वो 64 बाइट्स हो सकता है, लेकिन अगर इससे भी कम अगर फ्रेम का साइज़ हुआ तो ये रिज़ल्ट यहाँ पे शो करेगा। लेट कोलिजन, जो क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेट कोलिजन की वजह से ही यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। नॉर्मल केस में कोलिजन चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। सो लेट कोलिजन यहाँ पे शो करता है द कोलिजन दैट अकर आफ्टर 512 बिट, यानी 512 बिट्स के बाद जो हमारा कोलिजन अक्कर हो रहा है ऑफ द फ्रेम हैव बीन ट्रांसमिटेड, जो भी फ्रेम ट्रांसमिटेड मतलब ट्रांसमिट किया गया है था, ठीक है, किया गया है ऑलरेडी, उसका मतलब 512 यानी 512 बिट्स के बाद जो कोलिजन आ रहा है तो वो लेट कोलिजन में आ जाता है हमारा। इग्नोर्ड में क्या आता है, द नंबर ऑफ रिसीव्ड पैकेट इज इग्नोर्ड बाय द इंटरफेस, ठीक है, जो नंबर ऑफ रिसीव्ड पैकेट्स हैं उनको इग्नोर कर दिया गया है, किसके द्वारा, जो इंटरफेस ने इसको रिसीव करा है, बिकॉज ऑफ द इंटरफेस, ठीक है, कुछ इंटरफेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, उसने इग्नोर कर दिया उन पैकेट्स को। देन इनपुट एरर क्या होता है, दिस इंक्लूड रंट्स, मतलब इनपुट एरर में क्या होगा, सारे टाइप के जितने भी हमने ऊपर एरर पढ़े हैं ना, सारे के सारे इसी में मतलब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो दिस इंक्लूड रंट्स, गेंट्स, नो बफर, सीआरसी क्या होता है हमारा, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है, फ्रेम होता है, ओवर रन या फिर इग्नोर्ड काउंट्स, ठीक है। तो ये हमारे सारे रिजल्ट इसके अंदर हो जाते हैं। ये बेसिक आइडिया था हमारा कि केबल और इंटरफेसेस में किस टाइप के एरर्स होते हैं और किस टाइप के इश्यूज आ जाते हैं। अब हम फर्दर वीडियो के अंदर देखेंगे किस तरीके से प्रैक्टिकली हम चेक कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। सो थैंक यू गाइज़।